दोस्तों ज़रा सोचो, एक ऐसी कंपनी जिसका आरओई है 54% से ज़्यादा, आरओसीई है 58% से ऊपर, प्रॉफिट ग्रोथ है 130% से ज़्यादा लास्ट 5 ईयर्स में, एंड पीईजी रेशियो सिर्फ 0.05। अगर ये नंबर सच में इतने स्ट्रांग है तो ये स्टॉक अभी तक इतना अननोन क्यों है? आज इस पूरी वीडियो में हम इस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे इसका बिजनेस क्या है, ये पैसा कहाँ से कमाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके 9 की फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप एंड तक रहे तो आपको स्टॉक मार्केट का एक कंप्लीट रियल लाइफ केस स्टडी देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये कंपनी 1990 से है, लेकिन कहानी अभी स्टार्ट हुई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है विविध इलेक्ट्रोमेक लिमिटेड, जो कि 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब ये कोई नया नया बंदा बिजनेस में नहीं उतरा, बल्कि 3 दशक से ज़्यादा का एक्सपीरियंस लेके आज मार्केट में खड़ा हुआ है। ये कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर है लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पैनल की, और साथ ही ऑटोमेशन सिस्टम भी बनाती है। अब ये पैनल्स क्या होते हैं, सिंपल भाषा में समझते हैं। ये वो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम होते हैं जो बड़े बड़े बिल्डिंग, फैक्ट्री, डेटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पावर को सेफली डिस्ट्रीब्यूट और मैनेज करने के लिए यूज होते हैं। बिना इनके कोई भी बड़ा कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल सेटअप चल ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, विविध इलेक्ट्रोमेक सिर्फ पैनल बनाकर नहीं रुकती। ये कंपनी एक कंप्लीट सिस्टम इंटीग्रेटर की तरह काम करती है। मतलब ये इंजीनियरिंग, डिजाइन, फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग और कमीशनिंग, ये पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन क्लाइंट को प्रोवाइड करती है। एक तरह से कहीं तो ये कंपनी ए से जेड तक का काम खुद हैंडल करती है। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। कंपनी की मेजोरिटी अर्निंग आती है एलवी पैनल से, यानी लो वोल्टेज पैनल से, जो टोटल रेवेन्यू का लगभग 79% है। बाकी रेवेन्यू आता है एमवी पैनल और ट्रेडिंग एक्टिविटी से। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, ये कंपनी किन सेक्टर में काम करती है। विविध इलेक्ट्रोमेक अपनी सर्विसेज देती है डेटा सेंटर और टेक्नोलॉजी सेक्टर को, जो कंपनी के रेवेन्यू का 36% बनाता है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ये एक्टिव है। और दोस्तों, यहाँ एक नंबर है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। कंपनी का ऑर्डर बुक यानी फ्यूचर का कंफर्म बिजनेस लगभग 200 करोड़ के अराउंड है, और इस ऑर्डर बुक में अकेले डेटा सेंटर का कंट्रीब्यूशन है 62%। ये दिखाता है कि ये कंपनी इंडिया के फास्ट ग्रोइंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के बिल्कुल सेंटर में खड़ी हुई है। तो अब जब हमें कंपनी का बिजनेस क्लियर हो गया, चलिए अब डीप डाइव करते हैं नंबर्स की दुनिया में, और यहाँ से असली मज़ा स्टार्ट होता है। दोस्तों, सबसे पहला मैट्रिक जो हम देखेंगे वो है पीई रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और इस कंपनी का पीई इंडस्ट्री एवरेज पीई से कम है। ये सुनते ही आपके मन में सवाल आया होगा, ये अच्छा है या बुरा? चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पीई रेशियो होता क्या है। ये बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी के हर 1 रुपये प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस पे करने को रेडी हैं। सिंपल शब्दों में ये स्टॉक की वैल्यूएशन का एक मिरर होता है। अब ये मैट्रिक इन्वेस्टर क्यों एनालाइज करते हैं? क्योंकि पी रेशियो ही डिसाइड करता है कि एक स्टॉक अपने अर्निंग के कंपैरिजन में महंगा है या सस्ता। अगर पीई हाई है तो मतलब मार्केट उस कंपनी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा है, और अगर पीई लो है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, तो हो सकता है कि स्टॉक अभी मार्केट की नज़र से दूर है। विविध इलेक्ट्रोमैक के केस में जब हम इसका पीई इंडस्ट्री के एवरेज से कंपेयर करते हैं तो ये कम निकलता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट ने अभी इस कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल को उतना प्राइस इन नहीं किया जितना बाकी सेक्टर में हो रहा है। तो फंडामेंटली लो पीई कंपेयर टू इंडस्ट्री, ये जनरली एक ग्रीन फ्लैग माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अकेला पीई रेशियो कभी पूरी कहानी नहीं बताता, इसलिए अगला मैट्रिक और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो पीई को ग्रोथ के साथ जोड़ता है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे मैट्रिक की जो सीरियस ग्रोथ इन्वेस्टर का फेवरेट होता है, और वो मैट्रिक है पीईजी रेशियो। और विविध इलेक्ट्रोमैक का पीईजी रेशियो है सिर्फ 0.05।
पीईजी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। ये सिंपली पीई रेशियो को कंपनी की अर्निंग ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पीई देखकर ये पता नहीं चलता कि स्टॉक की ग्रोथ उसके वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रही है या नहीं। पीईजी रेशियो ये एग्जैक्ट गैप फिल करता है। इन्वेस्टर के लिए ये मैट्रिक इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि ये उन्हें बताता है कि स्टॉक अपनी ग्रोथ के कंपैरिजन में सस्ता है या महंगा। जितना कम पीईजी रेशियो उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि कंपनी अपनी ग्रोथ पोटेंशियल के कंपैरिजन में अंडरवैल्यूड हो। जनरली मार्केट में एक से कम का पीईजी रेशियो अट्रैक्टिव कंसीडर किया जाता है और यहाँ तो ये सिर्फ 0.05 है जो कि फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग है। लेकिन दोस्तों, ग्रोथ और वैल्यूएशन के साथ साथ ये भी देखना इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों का यूज़ कितना एफिशिएंटली कर रही है। तो चलिए अब इस एंगल को एक्सप्लोर करते हैं एंड बात करते हैं हमारे अगले मैट्रिक की, जो कि है आरओई मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। और विविध इलेक्ट्रोमैक का आरओई है 54% से भी ज़्यादा, जो कि एक सीरियसली इम्प्रेसिव नंबर है। आरओई हमें बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के इन्वेस्ट किए गए पैसे पर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ये मैट्रिक इन्वेस्टर क्यों देखते हैं? क्योंकि आरओई डायरेक्टली बताता है कि मैनेजमेंट आपका पैसा कितनी अच्छी तरह वर्क करा रही है। हाई आरओई वाली कंपनी क्वालिटी बिजनेस कंसीडर होती हैं क्योंकि वो अपने अवेलेबल कैपिटल से ज़्यादा रिटर्न निकाल रही होती हैं। इतना हाई आरओई जनरली ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के कैपिटल को बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर रही है और उसकी प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेबिलिटी जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है। 54% प्लस का आरओई एक डिसेंट बेंचमार्क से काफ़ी ऊपर है, इसलिए फंडामेंटली ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग माना जाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ शेयर होल्डर इक्विटी देखना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि हर कंपनी अपने बिजनेस में सिर्फ इक्विटी नहीं बल्कि डेट भी यूज़ करती है। तो असली टेस्ट होता है कि जब हम टोटल कैपिटल को देखते हैं। तो चलिए अगला नंबर देखते हैं क्या कहता है। अगला नंबर है ROCE मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये ROE से एक कदम आगे है क्योंकि ये सिर्फ इक्विटी नहीं बल्कि कंपनी के टोटल कैपिटल मीन्स इक्विटी प्लस डेट पर जनरेट होने वाले रिटर्न को मेजर करता है। और विविध इलेक्ट्रोमैक का ROCE है 58% से भी ज़्यादा। इतना हाई ROCE ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने पास अवेलेबल हर रुपए, चाहे वो शेयर होल्डर का हो या बोरो कैपिटल, उससे एफिशिएंटली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इन्वेस्टर के लिए ये मैट्रिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि बिजनेस मॉडल फंडामेंटली कितना कैपिटल एफिशिएंट है और कंपनी विदाउट अननेसेसरी कैपिटल वेस्टेज ऑपरेट कर रही है या नहीं। एक हाई आरओसी कंपनी जनरली ज़्यादा सस्टेनेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल को रखती हैं। 58% प्लस का आरओसीई एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग कंसीडर होता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एफिशिएंसी देखना काफ़ी नहीं होता। असली डिमांड का पता तब चलता है जब हम कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केट डिमांड को चेक करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि सेल कितनी ग्रो हो रही है। इसके लिए हमें हमारा अगला मैट्रिक एनालाइज करना पड़ेगा, जो कि है सेल ग्रोथ। विविध इलेक्ट्रोमैक ने लास्ट 5 ईयर्स में 44% से ज़्यादा की सेल ग्रोथ डिलीवर की है। एक जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग फिगर है। सेल ग्रोथ बताता है कि कंपनी का रेवेन्यू सालों के साथ कितनी स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है। इतनी कंसिस्टेंट और हाई सेल ग्रोथ ये इंडिकेट करता है कि कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केट में डिमांड ग्रो हो रही है और बिजनेस अपनी रीच और स्किल दोनों एक्सपेंड कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए ये मैट्रिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिना टॉप लाइन ग्रोथ के लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन करना मुश्किल होता है। सेल ग्रोथ ही बिजनेस एक्सपेंशन की फाउंडेशन होती है एंड 44% की लास्ट 5 ईयर्स की सेल ग्रोथ एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग कंसीडर होती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सेल ग्रोथ देखना काफ़ी नहीं होता। असली वैल्यू क्रिएशन तब होती है जब सेल के साथ साथ प्रॉफिट भी ग्रो करे। तो चलिए अब देखते हैं प्रॉफिट का क्या सीन है। हमारे अगले मैट्रिक प्रॉफिट ग्रोथ को एनालाइज करते हैं। और यहाँ पर विविध इलेक्ट्रोमैक ने जेन्युइनली कमाल किया है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 130% से भी ज़्यादा है।
प्रॉफिट ग्रोथ बताता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट सालों के साथ कितनी स्पीड से एक्सपेंड हुआ है। इतनी हाई प्रॉफिट ग्रोथ ये इंडिकेट करती है कि कंपनी सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं ग्रो कर रही, बल्कि उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहे हैं। मतलब बिजनेस का कोर फंडामेंटली स्ट्रांग हो रहा है। इन्वेस्टर के लिए ये मैट्रिक क्रिटिकल है, क्योंकि असली वेल्थ क्रिएशन प्रॉफिट ग्रोथ से ही होती है। सेल सिर्फ टॉप लाइन है, लेकिन प्रॉफिट ही वो नंबर है जो एक्चुअल वैल्यू शेयर होल्डर तक पहुंचाता है। 130% प्लस की प्रॉफिट ग्रोथ एक डिसेंट बेंचमार्क से काफ़ी ऊपर है, इसलिए ये एक ग्रीन फ्लैग है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ नंबर देखना काफ़ी नहीं होता। असली कमिटमेंट चेक करने के लिए देखना पड़ता है कि प्रमोटर खुद कंपनी में कितना बिलीव करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वो नंबर जो कि है प्रमोटर शेयर होल्डिंग का। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रमोटर शेयर होल्डिंग की, और विविध इलेक्ट्रोमैक में ये फिगर है 73.5%, एक काफ़ी हाई और सिग्निफिकेंट नंबर। प्रमोटर होल्डिंग बताता है कि कंपनी के फाउंडर और मैनेजमेंट के पास टोटल कितना ओनरशिप स्टेक है। इतनी हाई प्रमोटर होल्डिंग ये इंडिकेट करता है कि फाउंडर का कंपनी के फ्यूचर पर स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है और उन्होंने अपना मेजॉरिटी स्टॉक कंपनी में ही बनाए रखा है। इन्वेस्टर के लिए ये मैट्रिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब प्रमोटर का स्किन इन द गेम हाई होता है तो उनके इंटरेस्ट भी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के साथ अलाइन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। 73.5% की प्रमोटर होल्डिंग एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग कंसीडर की जाती है। लेकिन दोस्तों, अब देखना जरूरी है कि कंपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कितनी आसानी से मैनेज कर सकती है। तो चलिए अब इस मैट्रिक को देखते हैं, और यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है। ये मैट्रिक है करंट रेशियो का। तो दोस्तों, अब तक हमने जो भी नंबर देखे सब कमाल के थे, लेकिन अब एक ऐसा मैट्रिक देखते हैं जो थोड़ा अलग स्टोरी बताता है। विविध इलेक्ट्रोमैक का करंट रेशियो है 1.27, जो कि बताता है कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म एसेट से अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को कितनी आसानी से कवर कर सकती है। जनरली 2 का करंट रेशियो एक हेल्दी बेंचमार्क माना जाता है, और 1.27 उस आइडियल लेवल से थोड़ा कम है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कवर करने के लिए उतना कंफर्टेबल लिक्विडिटी बफर नहीं है जितना आइडियली होना चाहिए। इन्वेस्टर के लिए ये मैट्रिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लिक्विडिटी पोजीशन ये डिसाइड करती है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म पेमेंट्स जैसे सप्लायर या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को बिना स्ट्रेस के मैनेज कर पाएगी या नहीं। तो ये नंबर इस डिसेंट बेंचमार्क से थोड़ा कम है, इसलिए इसे हम अभी के लिए एक न्यूट्रल फ्लैग ट्रीट करेंगे। लेकिन दोस्तों, असली क्लैरिटी तब मिलेगी जब हम देखेंगे कि कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट कितनी आसानी से अफोर्ड कर पाती है। तो चलिए इस सीरीज़ का फाइनल फंडामेंटल मैट्रिक को देखते हैं, जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो दोस्तों, अब बारी है उस फाइनल नंबर की जो बताएगा कि कंपनी अपने डेट ऑब्लिगेशन कितनी आसानी से हैंडल कर सकती है। विविध इलेक्ट्रोमैक का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 43.9, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अपने इंटरेस्ट पेमेंट को कितनी बार कवर कर सकती है। इतना हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को बिना किसी स्ट्रेस के कंफर्टेबली मैनेज कर सकती है, और डेट रिलेटेड रिस्क फंडामेंटली काफ़ी लो है। इन्वेस्टर के लिए ये मैट्रिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि कंपनी का कैश फ्लो उसकी डेट सर्विसिंग के लिए कितना सफिशिएंट है। ये एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी का डायरेक्ट इंडिकेटर है। 43.9 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक डिसेंट बेंचमार्क से काफ़ी ऊपर है, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 9 फंडामेंटल मैट्रिक की डीप डाइव। और अब चलिए देखते हैं कंपनी का रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा रहा है नंबर्स में। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स, लेकिन कोई भी एनालिसिस तभी कंप्लीट होता है जब हम रिसेंट परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं विविध इलेक्ट्रोमैक के लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स क्या कहते हैं। मार्च 26 क्वार्टर को जब हम मार्च 25 के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड दिखता है। कंपनी की सेल इंक्रीज हुई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ग्रो हुआ, ऑपरेटिंग मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, और सबसे इम्पॉर्टेंट नेट प्रॉफिट भी ग्रो हुआ है। ये नंबर हमें बताते हैं कि कंपनी सिर्फ
एनुअल फंडामेंटल में ही स्ट्रांग नहीं है बल्कि उसका रिसेंट मोमेंटम भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। जब सेल के साथ मार्जिन और प्रॉफिट दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये जनरली एक हेल्दी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का सिग्नल होता है। मतलब कंपनी अपने कोर बिजनेस में कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर रही है, ना कि सिर्फ वन ऑफ फैक्टर की वजह से नंबर अच्छे आए हैं। इन्वेस्टर के लिए क्वार्टरली रिजल्ट्स इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट रियल टाइम पिक्चर देते हैं। एनुअल नंबर थोड़ा पुराना डेटा रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन क्वार्टरली ट्रेंड बताता है कि कंपनी अभी इस वक्त किस डायरेक्शन में जा रही है। अब चलिए देखते हैं कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर अपना पैसा लगा रहे हैं। इसके लिए हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। विविध इलेक्ट्रोमेक में प्रमोटर होल्डिंग है 73.53%, जो हमें पहले भी डिस्कस किया था। यह फाउंडर का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाता है। इसके अलावा एफआई होल्डिंग यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग है 1.42% एंड डीआई की होल्डिंग है 15.46%। ये नंबर क्या प्रेजेंट करते हैं इन्वेस्टर के सामने? हाई प्रमोटर होल्डिंग के साथ डीआई होल्डिंग का 50.46% होना ये दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी भी इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन कंसीडर होता है। एफआई होल्डिंग अभी काफ़ी लो है, जो फ्यूचर में अगर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ता है तो एक एडिशनल कैटलिस्ट बन सकता है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न ये सजेस्ट करता है कि ओनरशिप स्ट्रक्चर काफ़ी प्रमोटर ड्राइवन है, लेकिन साथ ही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी विविध इलेक्ट्रोमेक लिमिटेड की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। हमें एक के बाद एक ग्रीन फ्लैग देखने को मिले, लेकिन करंट रेशियो को थोड़ा एनालाइज करना इम्पॉर्टेंट होगा। तो हमने इसका देखा बिजनेस मॉडल, 9 की फंडामेंटल मैट्रिक, लेटेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड ओवरऑल एक पॉजिटिव पिक्चर देखने को मिली एक्सेप्ट करंट रेशियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप इस तरह की डिटेल एनालिसिस वीडियो मिस ना करें। कमेंट में ज़रूर बताना कि कंपनी के बारे में आपकी क्या राय है। अब हम मिलते हैं कल एक नए स्टॉक के एनालिसिस के साथ। तब तक देखते रहिए जीत स्टॉक एंड टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।